एक महिला जिसका पति फौजी होता है अपने फौजी पति से हद से ज़्यादा प्यार किया करती। जब भी उससे वो वीडियो कॉल पर बातें किया करती तो वहाँ पर वो रोया करती। वो यही कहती कि तुम्हारी यादों में मेरी दिन तो कट जाते हैं लेकिन रात मेरी नहीं गुजर पाती। तुम कब आओगे? तुम आ जाओ जल्दी से, बस तुम्हारा ही इंतज़ार है। दोस्तों, फौजी भी उससे यही कहता कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर एक दिन अपनी फौजन पत्नी को बिना बताए हुए अपने घर पर पहुँच जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर उस फौजन पत्नी के पहले से ही दो प्रेमी बैठे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो हंगामा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर इस फौजी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर फौजी खुद सरप्राइज़ देने के लिए आया था लेकिन यहाँ पर उसे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल गया, उसने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब के अमृतसर ज़िले की हकीकत की घटना है। यहां पर एक फ़ौजी जिसका नाम सुखदेव सिंह होता है और वो अपनी पत्नी जिसका नाम जसविंदर कौर होता है, जिससे 4 साल पहले उसकी शादी होती है, वीडियो कॉल पर एक दूसरे से इतनी अच्छी बातें किया करते, ऐसा लगता कि मानो ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जो पत्नी है अपने पति का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती है। तो 20 नवंबर 2024 का वाक़या होता है जब पत्नी सुबह सुबह जल्दी से उठती है और उठकर घर से बाहर की तरफ भागने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम क्यों भाग रही हो? तो यहाँ पर जो पत्नी होती है जसविंदर कौर, वो कहने लगती है कि मेरे पति के साथ किसी ने कुछ कर दिया है, मेरा पति वहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और घर के आंगन के अंदर जब देखा जाता है तो पति एक चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसके चेहरे पर, उसकी गर्दन पर चाकुओं के निशान हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस आ जाती है, पुलिस डेड बॉडी को उठाती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस चारों तरफ अपनी जाँच पड़ताल में लगती है। पत्नी से जब पूछने की कोशिश करती है तो पत्नी यहाँ पर बस रोती रहती है, कुछ भी नहीं बता पाती। वो यही कहती है कि मुझे नहीं पता, रात को तो ये अच्छे सोए थे लेकिन सुबह इनके साथ में हुआ क्या है मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, पुलिस वहीं पर पड़ोस में लगे हुए CCTV कैमरों को खंगालती है तो उसमें 2 लोग उस घर के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं और उस घर में कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, यानी कि दरवाज़ा खुला होता है। दोस्तों, अब पुलिस का शक उसकी पत्नी के ऊपर चला जाता है कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग हुई है। और फिर पुलिस जब पत्नी को गिरफ्तार करती है और अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा वहाँ पर देखने को मिलता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सन्न हो जाता है। दोस्तों, जो पत्नी होती है जसविंदर कौर, वो बताती है कि आज से 4 साल पहले मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद मैं अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ लेकिन पति अपनी ड्यूटी पर चला जाते तो मैं यहाँ पर अकेले ही रहने लगती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे ससुराल के लोग बाग हैं वो दूसरी जगह रहा करते हैं। मैं यहाँ पर इस घर में अकेली रहती, अपने पति को फ़ोन किया करती, वीडियो कॉल पर बातचीत किया करती, मैं रोया भी करती वीडियो कॉल पर कि जिससे मेरे पति को लगे कि वो वाकई में ही मुझसे प्यार करती है। जब मेरे पति फ़ौज में चले जाते हैं तो मेरा मन यहाँ पर इधर उधर भटकने लगता है। पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम कुलवंत सिंह होता है, जिससे मेरी इंस्टा पर दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद मैं उससे बातचीत करने लगती हूँ और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर में कोई भी नहीं रहता, यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ। जो मेरे ससुराल के और लोग हैं वो दूसरी जगह पर रहा करते हैं। उसके बाद कुछ दिन का समय बीतता है और कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर एक और इसका दोस्त होता है जिसका नाम कुलविंदर सिंह होता है, उसके साथ भी मेरी दोस्ती हो जाती है। दोनों के साथ
मैं संबंध बनाने लगती हूँ, मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से कटने लगता है। इसी तरह से उसका जीवन धीरे धीरे कट रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने पति से जब भी फ़ोन पर बातचीत किया करती तो वो रोती कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम मेरे पास आते क्यों नहीं। तो यहाँ पर जो पति सुखदेव सिंह होता है रात को करीब 10:30 बजे 10 नवंबर 2024 को पहुँचता है और यहाँ पर पत्नी सोचती है कि पता नहीं कौन हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है। उसे ये तक महसूस नहीं था कि उसका पति भी आ सकता है। वो बस यही सोच रही थी कि शायद कोई पड़ोसी है, उसे कुछ सामान चाहिए होगा। दोस्तों वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो वहाँ पर दरवाजे पर जब सामने अपने पति को देखती है, पति बहुत सारे गिफ्ट उसके लिए लेकर आया था और पति अपनी पत्नी को लेकर अंदर जाने लगता है। लेकिन अंदर पहले से ही इसके दोनों प्रेमी बैठे होते हैं। एक का नाम कुलवंत सिंह होता है, दूसरा कुलविंदर होता है। दोनों वहाँ पर बियर पार्टी कर रहे होते हैं। दोस्तों जब पति ये पूरा मामला देखता है तो पति एकदम क्रोध में आ जाता है, बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। ये दोनों तो वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन पत्नी के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। आपस में बहुत ही ज़्यादा इनकी खींचातानी होती है। जो पति होता है पत्नी के साथ मार पिटाई करता है और पत्नी यहाँ पर कहती है कि ये मेरे खाली दोस्त हैं, बस यहाँ पर दोस्ती के लिए आए हैं, वैसा कोई भी मामला नहीं है, मेरे इनके साथ में कोई भी अवैध संबंध नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो पति होता है अपनी पत्नी के ऊपर रखवारी करने लगता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तेरे को ही देखना है, अब मैं देखता हूँ तो किस तरह से अपने आशिकों से मिलती है। और उसके बाद उसके ऊपर निगरानी रखने लगता है, आसपास के लोगों से बातचीत करने लगता है कि मेरी पत्नी का रवैया कैसा है, यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं। इस तरह से कई दिन का समय बीत जाता है। जो पत्नी होती है वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब ये तेरा पति वापस फौज में नहीं जाएगा और यहीं पर किसी दिन अगर इसको हमारे बारे में पता चल गया तो मुझे भी मार देगा और मेरे प्रेमियों को भी मार देगा। इससे पहले क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर ये छुप छुप कर अपने प्रेमियों से मिलती है और उनसे पूरा मामला बताती है कि इस तरह से मेरे पति को सब कुछ मालूम होता जा रहा है, अगर उसको जिस दिन पूरी तरह से कंफर्म हो गया तो वो मुझे मार डालेगा। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्यों ना उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। फिर ये तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 19 नवंबर की रात को जो पत्नी होती है अपने दरवाजे को खोल के रखती है और ये रात को करीब 11:30 बजे के वक्त दोनों को दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं और पत्नी वहाँ पर जगी होती। जो पति होता है वो गहरी नींद में सो जाता है। दोस्तों तुरंत ही यहाँ पर पति के ऊपर तकिए से हमला किया जाता है, उसके मुंह को दबाया जाता है और उसके बाद चाकुओं से उसकी गर्दन पर हमला किया जाता है। उसके बाद जो पति होता है उसे वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहाँ पर जो पत्नी होती है इन दोनों प्रेमियों के साथ रात को संबंध बनाती है और सुबह ये दोनों प्रेमी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही प्लानिंग के तहत ये फिर वही ड्रामा करती है। जब ये पुलिस पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार अवैध संबंधों के चलते हुए पत्नी ने कितना घिनौना कदम उठाया। दोस्तों तुरंत ही उन तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। तीनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर जो फौजी पति होता है वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए आ रहा था, लेकिन उसे खुद उल्टा सरप्राइज़ मिल जाता है। वो तो ये चाहता था कि आज पत्नी को अच्छे से गिफ्ट दूंगा और अच्छे से उससे मिलूंगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके घर पर तो कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी पत्नियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर आप फौजी या पुलिस वालों से शादी नहीं करना चाहती तो आप मत करिए, लेकिन ऐसे किसी के जीवन को आप मत बिगाड़िए। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,